हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में आपकी जो हिंदी की प्रज्ञा पुस्तक है उसका पाठ 7 जूलिया, इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ये पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें परीक्षा में प्रश्नोत्तर ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पाठ को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये एक रूसी कहानी है। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो नौकरानी का काम करती है, सेविका का काम करती है। इसे अंतोन चेखोव ने लिखा है और शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए ये कहानी बहुत अच्छा सिखाती है। इस पाठ से हमको शिक्षा मिलती है कि शोषण के खिलाफ़ किस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जूलिया पाठ के प्रश्नोत्तर, सारे अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं जूलिया पाठ। इसमें पहला प्रश्न होता है कुछ करने को। तो प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 5 और 6 इसको विद्यार्थियों को अपने आप स्वयं इसके उत्तर देने हैं। जो इसका चौथा प्रश्न है, इसमें कुछ देशों के नाम दिए हैं और उन देशों में चलने वाली मुद्रा के नाम दिए गए हैं। तो इसमें सुमेलित करना है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका, चीन की युआन, अमेरिका की डॉलर, जापान में येन चलता है और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। अगला हमारा आता है विचार और कल्पना। इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। इस वाक्य के भाव के आधार पर बताइए कि जूलिया ने किस किस तरह के लोगों के बीच गवर्नेंस का काम किया होगा। ये आपका पहला प्रश्न है जिसका उत्तर होगा जूलिया ने बुरे लोगों के यहाँ गवर्नेंस का काम किया होगा जिन्होंने उसे काम के बदले वेतन नहीं दिया। दूसरा प्रश्न है यदि इन लोगों की जगह आप होते तो जूलिया को पैसे देते अथवा नहीं, क्यों? उत्तर है यदि इन लोगों की जगह मैं होता तो जूलिया को समय पर वेतन देता, क्योंकि ऐसा ना करना बेईमानी होती। तीसरा प्रश्न है यदि आप जूलिया के स्थान पर होते तो ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार करते? यदि मैं जूलिया के स्थान पर होता तो इसकी शिकायत थाने में करता और सबसे उसकी सच्चाई बताता। आगे के प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है पाठ से। पहला प्रश्न है गृहस्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितने रूबल की कटौती की? उत्तर होगा 9 इतवार और 3 छुट्टियां, 4 दिन लड़का बीमार, 3 दिन दांत में दर्द। इस प्रकार 19 नागे के लिए गृहस्वामी ने 19 रूबल की कटौती की। दूसरा प्रश्न है गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था? उत्तर गृहस्वामी के अनुसार जूलिया ने कप प्लेट तोड़ी थी, उसकी लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई और नौकरानी नए जूते चुरा कर ले गए। अगला प्रश्न है गृहस्वामी ने 27 रूबल किस आधार पर काट लिए थे? तो इसका उत्तर होगा 10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे। जूलिया के अनुसार मालकिन ने 3 रूबल दिए। इस प्रकार 13 रूबल की कटौती हुई। गृहस्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया? गृहस्वामी को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि 11 रूबल पाकर भी जूलिया ने उसको धन्यवाद कहा था। उसने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा इस संसार में कमज़ोर, भयभीत और सीधे साधे लोगों को सभी लोग दबाते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एकांकी के कौन से संवाद आपको सबसे अच्छे लगे, क्यों?
उत्तर होगा मालिक द्वारा जूलिया को समझाए जाने वाले संवाद मुझे सबसे अच्छे लगे क्योंकि मालिक ने सही शिक्षा दी थी। अब आता है भाषा की बात। तो इसमें आपको पाठ से अंग्रेजी, अरबी, फ़ारसी के शब्द अलग करके लिखने हैं। तो अंग्रेजी शब्द जो पाठ में आए हैं, सोफ़ा, जनवरी, नोट, डायरी। अरबी फ़ारसी में ख्याल, ज़रूरत, इतवार, खैर, बावजूद, मजाक, कीमती, नुकसान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में रहित और युक्त लगाकर शब्द बनाइए। तो प्राण में आपको रहित से भी बनाना है और युक्त से बनाना है। तो प्राण रहित और प्राण युक्त। धन, धन रहित, धन युक्त। बल, बल रहित, बल युक्त। यश, यश रहित, यश युक्त। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, माने विलोम शब्द इसमें पूछा गया है। तो आपका शब्द है अन्याय, उसका विलोम होगा न्याय। क्रूर का दयालु, मूर्ख का बुद्धिमान, दुर्बल का सबल, करुण का निष्ठुर। तो इस प्रकार बच्चों इस जूलिया पाठ के सारे प्रश्न अभ्यास थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।